नमस्कार, मैं हूं जॉनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीडी तेल का। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता देना चाहता है कि आज जेजेपी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने आज विभिन्न गांव का दौरा किया। विभिन्न गांव का दौरा के दौरान तेज बारिश आ गई, जिसके अंदर उनके सभी कार्यकर्ता बारिश के अंदर ही डटे रहे और दिग्विजय चौटाला ने हल्का बुआनीखेड़ा के अंदर जोरदार भाषण दिया। उन्होंने भाषण के दौरान जो अभी की जो सरकार है उस पर वार करते हुए कहा कि आज जो है इस सरकार के अंदर हरियाणा में ना तो गुंडागर्दी छोड़ रहे हैं और ना ही वो हरियाणा को छोड़ रहे हैं। इसके साथ साथ ही उन्होंने कहा कि जो आज की सरकार है इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि इस सरकार में आज चपरासी भी आम लोगों की नहीं सुनता। आने वाले समय में अगर जेजेपी की सरकार बनती है तो हर कमेरा वर्ग के लिए हर हितैषी काम होंगे। इसके साथ साथ ही उन्होंने कहा कि आज अगर जेजेपी सरकार आने वाले समय में बनती है तो जो भी तमाम समस्याएं उनके सामने फेस करने को मिल रही है उन सभी समस्याओं का निवारण जल्द से जल्द किया जाएगा। इसके साथ साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सरकार अगर अपने वादों को पूरा नहीं कर पाती तो फिर वो डटी हुई की है, उनको ये सिलसिला छोड़ देना चाहिए। फिलहाल जो भी अपडेट होगी लगातार पहुंचाने का काम करते रहेंगे। फिलहाल अब के लिए इतना ही, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सीडी तेल का। मैं जॉन कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ। कैंसिल करोगे। बवानीखेड़ा के अंदर युवा जोड़ो अभियान भिवानी जिले की शुरुआत हुई है और आप देख रहे हो कि जैसे चौटाला साहब कहते थे कि सर्दी गर्मी बारिश की परवाह ना करते हुए हमारी पार्टी का कार्यकर्ता किन्हीं भी परिस्थितियों में हालातों में जो देवीलाल जी की विचारधारा पर चल करके प्रदेश के गरीब किसान मजदूर की लड़ाई लड़ने के लिए सदैव तत्पर रहता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आज इन नौजवानों का जोश, भाई पंकज और इसकी पूरे नौजवान टीम की जो मेहनत है वो दर्शा रही है और जिस प्रकार प्रदेश का युवा जेजेपी से जुड़ रहा है, भविष्य में लोग, मुझे ऐसा लगता है कि 4.25 साल के अंदर दुष्यंत चौटाला की ये नौजवान ताकत बन करके खड़े हो जाएंगे और वैकल्पिक तौर पर बहुत बड़ा बदलाव प्रदेश के अंदर आएगा जो दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले जाने का काम करेगा। प्रदेश के अंदर किसान कमेरे गरीब और मजदूर की सरकार बनेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये लहर आज जो शुरू हुई है ये इस बात का प्रमाण है। दिग्विजय जी इतनी मेहनत करते हैं, इतने काम किए हैं, बावजूद उसके लोकसभा और विधानसभा कोई, मैं कह रहा हूँ कि कई बार हालात परिस्थितियां होती हैं, हालात के आगे तो बड़े बड़ों को झुकना पड़ता है और हालात परिस्थितियां ऐसी रही, बदल जाएंगे हालात। समय, कई बार कोई प्रोडक्ट नया मार्केट में जब आता है तो उसकी बड़ी वाहवाही हो जाती है, मगर लोग उसको जब आजमाते हैं तो फिर लोग पुराने वाले को याद करते हैं, भाई ओरिजिनल ही ठीक था। तो लोग अब ये कह रहे हैं कि भाई ये हुड्डा जो है ये पुत्र मोह में इसने सब डुबा दिया। अगर ये शैलजा जी को और लोगों को साथ लेकर के चलता, 10-10 टिकट हर हल्के में ना बांटता, प्रदेश में तो सरकार गई हुई थी बीजेपी की, तो कोई रोक ही नहीं सकता था। लोगों ने वैकल्पिक तौर पर इन्हें चुना था, मगर इन्होंने घर में आई हुई लक्ष्मी को दुत्कार दिया, घर में प्रदेश की जनता की सोच को जो दुत्कार दिया। अब वो तो ये जाने क्यों दुत्कारा क्यों नहीं। अब लोग इनसे आज देख लो ना, कहीं कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं बची, कहीं कोई नाम ले हुई नहीं बचा। मैं कह रहा हूं कि कालका की पहाड़ियों से अहीरवाल तक और होडल से लेकर डबाड़ी तक कोई हुड्डा का नाम ले हुई नहीं बचा। इतनी जल्दी उठना और इतनी जल्दी गिरना मैंने शायद अपने जीवन में पहली बार देखा, क्योंकि इन लोगों ने ना तो किसी जाति को अपने साथ जोड़ा, ना किसी को अपना सगा बनाया, ना किसी के साथ न्याय किया। ये तो सिर्फ मैं और मेरा में उलझे रहे। अब राम जाने क्या है, ईडी सीबीआई का क्या इनको डर है क्या नहीं है, मगर 4.25 साल के बाद इस कांग्रेस का जो है ये विकल्प नहीं बचेगी कांग्रेस। और कांग्रेस का तो वो हाल होगा जो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर बात करें हरियाणा सरकार की, पीछे बीजेपी सरकार में साझा थे आप, अब जो है बीजेपी अकेले, तो कैसे देखते हैं? जब साझा थे तो लगाम लगा करके रखते थे, पेंशन बढ़ाई, आरक्षण 75% प्राइवेट सेक्टर में लागू किया, महिला को आरक्षण दिया, महिला सरपंच जो आदि बनी हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, अभी तो एहसास नहीं हो रहा, ये रेवोल्यूशन है, ये क्रांति है और उस क्रांति का जनक दुष्यंत चौटाला है। बैकवर्ड समाज सिर्फ मुख्यमंत्री बनाने से बैकवर्ड का भला नहीं हो सकता। पंचायती राज में उन्हें 8% हिस्सा दिया, सरपंच बैकवर्ड बने, ये दुष्यंत चौटाला की देन है। आज
प्रदेश के अंदर किसान की फसल का सीधा पैसा किसान के खाते में जा रहा है, ये दुष्यंत चौटाला की देन है। मैं कितने गिनवाऊं और कितने नहीं। तो अब तक के मुख्यमंत्रियों का जिक्र आपने किया, तो वर्तमान सीएम को कैसे देखते हैं? वर्तमान सीएम अच्छे आदमी हैं मगर अच्छे शासक नहीं है। अच्छा शासक होना, जैसे चोई देवीलाल हुए, चोई ओम प्रकाश चौटाला हुए, जैसे चोई बंसीलाल हुए, ये अच्छे शासक हुए, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन पर पकड़ हुई। आज तो एसपी-डीसी बेलगाम है। आप यहां पर सचिवालय में चले जाओ, अपने इलाके के उसमें चले जाओ, कोई सुनवाई नहीं है। बीजेपी का एमएलए, बीजेपी के मंत्रियों की सुनवाई नहीं है। हालात ऐसे हैं। तो प्रदेश के अंदर जो है, जब भी ब्यूरोक्रेसी हावी होगी तो फिर अराजकता फैलेगी। आज क्राइम का देख लो, मेरे हिसाब से कोई सा दिन नहीं, आज सुबह की भी खबर है 2 लोगों के मरने की, कल की खबर है, परसों की खबर है। मुख्यमंत्री ये कहते थे कि हरियाणा छोड़ दो या गुंडागर्दी छोड़ दो, तो गुंडों बदमाशों ने ये कह दिया भाई हरियाणा छोड़ेंगे ना गुंडागर्दी छोड़ेंगे। तेरी कमजोर सरकार के आगे तो यही यूं ही चलेगा। आपने विधायकों का जिक्र किया, बाढ़ से विधायक जो है वो धरने पर बैठते हैं। आपके साथ विधायक थे राम कुमार गौतम, वो कहते हैं एमएलए की चलती। मैं कह रहा हूं जमा ही नहीं, ऐसा तो मैंने हाल ही नहीं देखा। इनकी तो कोई चपड़ासी भी नहीं सुनता। आप अधिकारियों की तो बात बहुत बड़ी बात है। एक जो दुष्यंत जी को हरा के एमएलए बनाया उचाना में, उसने फूड एंड सप्लाई के महकमे में एक इंस्पेक्टर को टेलीफोन किया किसी काम को लेकर, तो उसने कहा कि अगर ये काम नहीं करेगी तो मैं तेरा ट्रांसफर करा दूंगा। तो उस लेडी अधिकारी की रिकॉर्डिंग जारी हुई, उसने कहा कि अगर पॉलिटिकल सिस्टम में भी ट्रांसफर का कोई प्रावधान होता तो तेरी करवा देती, मेरी इतनी चलती है, तू मेरा क्या ट्रांसफर कराया। आज तक वहीं बैठी है। तो ऐसे हालात हैं प्रदेश के अंदर कि भाई चुने हुए नुमाइंदे, लोगों की वोट से बने हुए नुमाइंदों की नहीं चलेगी, और एसपी-डीसी, एसडीएम ये जब ताकतवर हो जाएंगे तो फिर कौन सुनेगा। राव इंद्रजीत कहते हैं कि मेरी सुनो, मैंने सरकार को बना। थोड़े दिन बाद डिनर डिप्लोमेसी उनके सामने आती है। पता नहीं, राव साहब बहुत बड़े नेता हैं, हम उनका सब आदर करते हैं। राव साहब प्रदेश के अंदर, मगर वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लॉबिंग तक सीमित क्यों रहते हैं। राजनीति के अंदर फैसले जो व्यक्ति नहीं ले पाया वो कभी कामयाब नहीं होगा। उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, कितने बड़े नेता थे, ये खुद कितने बड़े नेता, इनकी इतनी बड़ी पकड़ है, 9-9, 10-10 बार के एमपी हैं। मैं तो उनको राय देने वाला कोई नहीं, मैं तो बच्चा हूं उनके सामने। मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि जीवन में एक पड़ाव आ जाता है जब आपको फैसला लेना पड़ता है। अगर बगावत भी करनी पड़े तो बगावत कर करके फैसला लो, लड़ाई लड़ो। लड़ाई जब लड़ोगे तो जनता आपके साथ हो जाएगी। दुष्यंत ने लड़ाई लड़ी तो जनता साथ होगी। थैंक यू।